नमस्कार। द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र आज के मुख्य अंश पर। सांसद ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। इंडियन नेवी सिम्फोनिक बैंड कॉन्सर्ट आयोजित। विश्व दिव्यांग दिवस पर सक्षम बच्चों के लिए हुआ डे आउट कार्यक्रम का आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सांसद विष्णुपद रे ने 4 दिसंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजारापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान सांसद ने पहले से प्रस्तुत 3 लंबित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित किया और जनहित में उनके शीघ्र समाधान का आग्रह किया। पुनः आग्रह किए गए प्रमुख मुद्दों में श्री विजयपुरम और मदुरै के बीच सीधी उड़ान की शुरुआत, श्री विजयपुरम और विभिन्न प्रमुख मुख्य भूमि के शहरों जैसे कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, बेंगलुरु, भुवनेश्वर और नई दिल्ली के बीच अत्यधिक बढ़े हुए हवाई किरायों को विशेषकर पीक सीजन के दौरान नियंत्रित करना तथा आपातकालीन चिकित्सा स्थितियों में गंभीर मरीजों को श्री विजयपुरम से मुख्य भूमि के प्रमुख अस्पतालों तक ले जाने के लिए एयर स्ट्रेचर या एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराना आदि शामिल थे। माननीय मंत्री ने सांसद को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार किया जाएगा। राज्य सैनिक बोर्ड के सदस्य सचिव कर्नल DS गोदारा के साथ लोक निवास में उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी से सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में फ्लैग पिनिंग समारोह के लिए मुलाकात की। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से उपराज्यपाल ने बोर्ड को 20,000 रुपये का चेक योगदान स्वरूप प्रदान किया। श्री विजयपुरम के मरीना पार्क में नौसेना सप्ताह के अंतर्गत इंडियन नेवी सिम्फोनिक बैंड कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। भारतीय नौसेना के संगीतकारों और कलाकारों द्वारा दी गई उत्कृष्ट प्रस्तुतियों पर आइए देखें यह विस्तृत रिपोर्ट। नौसेना सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में मुख्यालय अंडमान एवं निकोबार कमान की ओर से इंडियन नेवी सिम्फोनिक बैंड कॉन्सर्ट का आयोजन किया गया। यह विशेष कार्यक्रम कल मरीना पार्क श्री विजयपुरम में आयोजित हुआ। भारत की नौसेना के कुशल संगीतकार अपनी मार्शल धुनों और सिम्फोनिक प्रस्तुतियों के माध्यम से सैन्य, शौर्य, अनुशासन और संगीत उत्कृष्टता का अनोखा संगम पेश किया। इंडियन नेवी सिम्फोनिक बैंड कॉन्सर्ट में भारी संख्या में लोगों की उपस्थिति रही। जुटी हुई भीड़ ने भारतीय नौसेना के प्रतिभाशाली संगीतकारों और गायकों की मनमोहक धुनों का भरपूर आनंद लिया। हर कोशिश में हो वार वार कर दरियाओं को आर पार। आशाएं 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 तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले। I took a heavenly ride through a silence. I knew the moment had arrived. Coming back to life. காதல் நிலா இன்று வாசல் வரும், அந்த நாள் வந்ததா இன்று துவசம் வரும். என் அன்பே, என் அன்பே. कार्यक्रम के दौरान सी गर्ल्स ने आकर्षक और ऊर्जावान ड्रिल प्रस्तुत कर दर्शकों में उत्साह और प्रेरणा का संचार किया।
महके है जैसे बादलों की मैं ओढ़ूं चुनरिया, झूम जाऊं मैं बन के बबरिया, अपनी चोटी में बांध लूं दुनिया. சீற்றுவயலாய் நாற்று நட ஆசை, மீன் பிடித்த மீனை ஆற்றில் விட ஆசை, வானவிலை கொஞ்சம் வளைந்து கொள்ள ஆசை, பனித்துளிக்குள் நானும் படுத்துக் கொள்ள ஆசை, சித்திரத்து மேலே சேலை கட்ட ஆசை. कार्यक्रम की समाप्ति पर रियर एडमिरल बिप्लव होता, जो अंडमान और निकोबार कमान के वर्तमान चीफ ऑफ स्टाफ हैं, तथा उनकी पत्नी ने नौसेना के सभी कलाकारों और संगीतकारों को उनकी शानदार प्रस्तुति के लिए सम्मानित किया. श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित स्ट्रीट फूड फेस्टिवल का सफल आयोजन 6 और 7 दिसंबर को मरीना पार्क के निकट आयोजित किया गया. इस फूड फेस्टिवल पर पेश है एक रिपोर्ट. श्री विजयपुरम में मरीना पार्क के पास 2 दिवसीय स्ट्रीट फूड फेस्टिवल 2025 का जोरदार आयोजन हुआ. श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद द्वारा आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन 6 दिसंबर की शाम को हुआ और यह 7 दिसंबर तक चला. दोनों दिन शाम 3 बजे से रात 10 बजे तक चले इस फेस्टिवल में लगभग 60 स्टॉल लगे, जिसमें स्थानीय विक्रेता और स्वयं सहायता समूहों ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की समृद्ध खान पान परंपरा और विविध स्वादों को प्रस्तुत किया. मरीना पार्क एक जीवंत खुला फूड कॉरिडोर बन गया, जहां पारंपरिक व्यंजनों को लेकर आधुनिक स्नैक्स तक सब कुछ उपलब्ध रहा. भारी जनसमूह उमड़ा और लोगों ने स्थानीय स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया. संगीत और समुदाय की भागीदारी ने माहौल को और जीवंत बना दिया. प्रशासन का कहना है कि यह आयोजन न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि छोटे विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को आय का नया जरिया भी प्रदान कर रहा है. पर्यटन विभाग के 2025-26 कैलेंडर का हिस्सा यह फेस्टिवल इको टूरिज्म, स्थानीय आजीविका और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है. अंडमान निकोबार द्वीप समूह के शिक्षा विभाग ने परीक्षा तनाव मुक्त बनाने और प्रारंभिक कक्षाओं में बुनियादी साक्षरता संख्यात्मकता को मजबूत करने के लिए 2 बड़ी शैक्षिक पहले एक साथ शुरू की है. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में होने वाला लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2026 का 9वां संस्करण अगले साल जनवरी में आयोजित होगा. इसके साथ ही छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए MyGov पोर्टल पर 1 दिसंबर से 11 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन MCQ प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है. इसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को डिजिटल प्रमाण पत्र मिलेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को MyGov प्लेटफॉर्म पर विशेष पहचान भी दी जाएगी. शिक्षा विभाग ने इसे परीक्षा का उत्सव घोषित करते हुए सभी स्कूलों से बड़ी संख्या में भागीदारी की अपील की है, ताकि परीक्षा को तनाव के बजाय उत्सव की तरह मनाया जाए. समानांतर में राज्य शिक्षा संस्थान ने फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2026 के लिए 5 दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला शुरू की है. इस कार्यशाला में विभिन्न विषय विशेषज्ञ एकत्रित होकर कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए सक्षमता आधारित मूल्यांकन उपकरण और नमूना प्रश्न पत्र तैयार कर रहे हैं. ये उपकरण राष्ट्र स्तर पर होने वाले FLS सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य बच्चों की भाषा और गणित की बुनियादी समझ का सटीक आकलन करना है. SIE प्राचार्य ने कार्यशाला में कहा, सटीक और वैज्ञानिक मूल्यांकन उपकरण ही यह बता पाएंगे कि बच्चे वास्तव में कितना सीख पा रहे हैं. साक्षरता और संख्यात्मकता आगे की सभी शिक्षा की नींव है. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि द्वीप समूह के हर बच्चे को तनाव मुक्त परीक्षा अनुभव के साथ साथ राष्ट्र स्तर के गुणवत्तापूर्ण मूल्यांकन का लाभ मिले.
संपर्क से समाधान प्रशासन गांव की ओर पहल के तहत उत्तर व मध्य अंडमान की जिला प्रशासन ने 5 दिसंबर को अपने व्यापक जनसंपर्क अभियान को जारी रखते हुए उत्तर व मध्य अंडमान के उपायुक्त सुशांत पधा के नेतृत्व में रंगत उपमंडल के 7 गांवों में एक गांव संपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। उपायुक्त, सहायक आयुक्त, प्रभागीय वन अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ सबरी, भारतपुर, विष्णुपुर, बकुलतला, श्यामकुंड, उर्मिलापुर और कलसी गांवों का दौरा किया। दौरे के दौरान जिला प्रशासन ने निवासियों से उनकी समस्याओं को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए घर घर जाकर बातचीत की। सड़कों, पानी की आपूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित कई मुद्दों की समीक्षा की गई। संबंधित विभागों के माध्यम से मौके पर ही समाधान उपलब्ध कराए गए। प्रशासन ने घोषणा की है कि यह व्यापक जनसंपर्क पहले आने वाले महीनों में जिले के सभी शेष गांवों में भी विस्तारित की जाएगी ताकि प्रत्येक घर तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। पापा, मुझे इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया। मेरी नजर कमजोर है। बचपन में अशोक को जहाज से खेलता देख मैं सोचता था उसे पायलट बनाऊंगा। आपकी आंखें अनमोल हैं। इनकी नियमित जांच और देखभाल में लापरवाही ना बरतें। धुंधली दृष्टि, धुंधला भविष्य। अधिक जानकारी के लिए निकट के सरकारी अस्पताल एवं स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क करें। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर समग्र शिक्षा द्वारा डिगलीपुर के रामनगर तट पर आयोजित CWSN डे आउट कार्यक्रम में विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने उत्साह और आनंद के साथ विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस पहल का उद्देश्य उन्हें आत्मविश्वास, स्वतंत्रता और सामाजिक सहभागिता का अवसर प्रदान करना था। आइए देखते हैं इस विशेष आयोजन की एक झलक। हम बच्चे खास हैं। हम सभी में क्षमताएं विशेष हैं। हमारी आंखों में भी सपने हैं। हमारा भी आसमान छूने का हौसला है। इसी जज्बे को लिए उत्तरी अंडमान के डिगलीपुर अंचल के स्कूली दिव्यांग बच्चे निकल पड़े अपने सफर पर। कुदरत के जादू को देखने, प्रकृति को करीब से महसूस करने रामनगर समुद्र तट की ओर। डिगलीपुर उप शिक्षा अधिकारी के समग्र शिक्षा प्रकोष्ठ की समावेशी शिक्षा पहल की ओर से हाल ही में सभी दिव्यांग स्कूली बच्चों के लिए खुशियों भरा शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। INS कुहासा, तटरक्षक, स्वास्थ्य विभाग और वन विभाग की देखरेख में ये दिव्यांग बच्चे अपने माता पिता, अभिभावक के साथ इस अनुभव संवर्धन यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित थे। हालांकि समग्र शिक्षा के समावेशी कार्यक्रम के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए कई सहयोग पहल योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनके माध्यम से ये बच्चे पढ़ाई लिखाई और सीखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन नीति आयोग द्वारा चिन्हित रामनगर समुद्र तट का भ्रमण इनके लिए यादगार यात्रा अनुभव बन गया। इरादे नेक हों, बच्चों की बेहतरी के लिए हों, तो सफर आसान हो जाता है जब चारों ओर से लोग आकर जुड़ने लगते हैं। वन विभाग के मंडल वन अधिकारी की ओर से तट पर इन दिव्यांग बच्चों के लिए सुविधाएं तैयार की गई थीं। आवाजाही के लिए रैंप बनाए गए थे। शारीरिक कमजोरी बाधा न बने, इसका इंतजाम किया गया था। इस खूबसूरत वातावरण में पहुंचकर बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ बिताए जा रहे हर एक पल को जैसे वे समेट लेना चाहते थे। सागर की लहरों में समाई उस ऊर्जा को महसूस कर रोमांचित हो रहे थे। प्रकृति माँ की गोद में वे स्वयं को बेहद सुरक्षित महसूस कर रहे थे। बच्चे रामनगर के तट पर बिताए जा रहे
इन लम्हों को जी भरकर जीना चाहते थे। इनके मनोरंजन के लिए हल्की फुल्की खेलकूद प्रतियोगिताएं भी रखी गई थीं। सीआरसी कालीघाट के कोऑर्डिनेटर मनोरंजन मंडल, स्वास्थ्य विभाग की डॉक्टर शिप्रा मिस्त्री, फॉरेस्टर एम संजय कुमार, समावेशी शिक्षा प्रकोष्ठ की राखी कविराज और एन रियानंदन ने बच्चों को पुरस्कार बांटे और इन बच्चों के साथ समय बिताकर जिंदगी की भागदौड़ से दूर अपने लिए भी सुकून के कुछ पल संजोए। स्वराज ग्राम विद्यालय की शिक्षिका स्मृति कनाघरामी ने भी दौरे को बहुत संतोषजनक और अच्छी पहल कहा। एक दिव्यांग बच्चे की अभिभाविका जूलिया सोरेंग भी इस समावेशी शैक्षिक भ्रमण से काफी उत्साहित दिखीं और कहा कि इससे दिव्यांग बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान मिलेगा और बच्चे खुलकर अपनी क्रियात्मकता को व्यक्त कर सकेंगे। बच्चे मानो लौटना नहीं चाह रहे थे। शायद वे ऐसी ही दुनिया चाहते हैं जहां दोस्ती हो, भाईचारा हो, खुलकर जीने के लिए आजाद हवा हो, जहां सुकून भरी राहों में मुस्कुराती हुई जिंदगी चलती रहे। रामनगर समुद्र तट की इन खूबसूरत यादों को समेटे ये बच्चे लौटते हुए एक नई ताजगी का अनुभव कर रहे थे, अपने में नए उत्साह का संचार होते महसूस कर रहे थे। प्रोग्राम का जो अरेंज किया गया स्पेशली CWSM बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा था, बहुत ही फ्रूटफुल है। आप लोग देख सकते हो बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर भी ये ऑर्गेनाइज हुआ था, और इस साल भी हुआ। मैं चाहती हूँ हर साल इसी तरह बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले। बहुत अच्छा लगा, ऐसा मौका मिला हम लोग को बच्चों को यहाँ लेके आने के लिए। बहुत खुशी हुई। सब तरह के बच्चे हैं, सब बच्चे हैं, सब जॉन का बच्चा है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सहयोग से श्री विजयपुरम की इंडिया टूरिज्म द्वारा 6 दिसंबर को स्वराज द्वीप में आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य अग्रिम पंक्ति के पर्यटकों के बीच आपातकालीन तैयारियों को मजबूत करना था। इस कार्यक्रम में पुलिस, जल क्रीड़ा संचालकों, नाव चालक दल और अतिथि कर्मचारियों सहित विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 प्रतिभागियों ने सफलतापूर्वक भाग लिया। पत्थरगड्ढा में कल अंडमान निकोबार के भोजपुरी समाज तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में एक बहुविशेषज्ञ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर में स्थानीय नागरिकों को विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क दवाइयां एवं परामर्श प्रदान की गई। इस संबंध में प्रस्तुत है हमारी यह विशेष रिपोर्ट। अंडमान एवं निकोबार द्वीप भोजपुरी समाज के तत्वाधान में तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के सहयोग से दिनांक 7 दिसंबर 2025 रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक पत्थरगड्ढा कम्युनिटी हॉल में एक भव्य बहुउद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ चिकित्सा विशेषज्ञों, वार्ड काउंसलर तथा भोजपुरी समाज के पदाधिकारियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर शिवशंकर सिंह, MD अध्यक्ष भोजपुरी समाज अंडमान निकोबार ने स्वास्थ्य शिविर के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए सभी उपस्थित चिकित्सा विशेषज्ञों का परिचय कराया। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा निदेशालय को सहयोग प्रदान करने के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया। अगर किसी को हार्ट की समस्या है, किडनी से रिलेटेड कोई समस्या है, ब्रेन की समस्या है, पेट से रिलेटेड कोई समस्या है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है या और कोई समस्या है, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं कि इस कैंप का ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठाएं। आप खुद उठाएं और अपने रिलेटिव्स को, अपने जान पहचान के लोगों को भी मैसेज करें। हो सकता है कई लोगों को इस कैंप के बारे में पता ना हो। वैसे हमने एडवर्टाइजमेंट तो काफ़ी किया है, काउंसलर्स ने भी काफ़ी मेहनत की है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी टाइम है, आप उनको इन्फॉर्म करिए। और ये एडवाइस मैं करूँगा कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनके पास अगर पुराने कोई प्रेस्क्रिप्शन है तो वो भी लेकर आए। कार्यक्रम में श्रीमती डी राधिका, वार्ड काउंसलर वार्ड नंबर 23, मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। अपने संबोधन में उन्होंने भोजपुरी समाज की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल स्थानीय निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, बल्कि समाज को एकजुट भी करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे तो
मेडिकल फैसिलिटी DHS तो बहुत अच्छा काम कर ही रहा है, लेकिन ऐसे कुछ बहुत से ऐसे जो केसेस है और ऐसे कुछ स्पेशलिस्ट जो है यहाँ पे हमको DHS में जो नहीं मिलता है, तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पे जो यहाँ से जो रेफ़र करके बाहर जाना पड़ता है। तो उसके लिए अच्छा है कि ऋतिका के जो डॉक्टर्स हैं वहाँ यहाँ के कुछ स्पेशलिस्ट यहाँ पे आए हैं, उनका जो भी सेवाएं हैं वो दे रहे हैं यहाँ पे फ्री में। इससे पूर्व श्री दिनेश कुमार सिंह, महासचिव भोजपुरी समाज अंडमान निकोबार ने बताया कि संगठन सांस्कृतिक संरक्षण के साथ साथ सामाजिक कल्याण के विभिन्न कार्यों में संलग्न है। तो समाज केवल किसी एक प्रांत से, एक भाषा से और कुछ लोगों से नहीं बनता है। समाज बनता है विभिन्न प्रांत के लोगों से, विभिन्न भाषाई लोगों से और विभिन्न राज्यों से आए लोगों से, और हम सभी इस बात से भली भांति वंचित है। जानते हैं हम कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हर प्रांत के लोग, हर भाषा को बोलने वाले लोग हैं, हर राज्य के लोग हैं। तो जब हम समाज कल्याण की बात करते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भोजपुरी समाज जब समाज कल्याण की बात करता है तो वो देखता है कि इसमें द्वीप समूह के सभी लोग आए, न केवल भोजपुरी समाज के लोग। यह स्वास्थ्य शिविर संगठन की उसी सामाजिक कल्याण पहल का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक निदान, विशेषज्ञ परामर्श, मुफ्त दवाइयां एवं स्वास्थ्य जागरूकता प्रदान की जाती है। शिविर में सैकड़ों स्थानीय नागरिकों ने पंजीकरण कर विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श प्राप्त किया। मरीजों को मौके पर ही निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। भोजपुरी समाज ने सभी चिकित्सकों, स्वयं सेवकों, सहयोगी संस्थानों तथा शिविर में भाग लेने वाले नागरिकों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य में 6 दिसंबर को मेरा युवा भारत रंगत द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से रंगत स्थित जिला परिषद हॉल से विशेष स्मृति पदयात्रा आयोजित की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन एवं योगदान को श्रद्धांजलि देना और युवाओं एवं समुदाय में एकता, अखंडता और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना था। रंगत की पंचायत समिति प्रमुख सीता मांझी ने मुख्य अतिथि के रूप में आत्मनिर्भर भारत प्रतिज्ञा का वाचन कराया। कार्यक्रम में रंगत के उप शिक्षा अधिकारी डॉक्टर सुशील कुमार विश्वास विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विशिष्ट जनों ने लौह पुरुष के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य अतिथि ने सभी प्रतिभागियों से आत्मनिर्भर और एकजुट भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो रंगत के जिला परिषद हॉल से हवा महल जंक्शन तक जाकर वापस लौटी। रंगत स्कूल के छात्रों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता जैसे विषयों पर आधारित रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रतिभागियों, एनसीसी छात्र, विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा विभिन्न पंचायतों के PRI सदस्य और आम जनता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। नशा मुक्त और खेलो अंडमान निकोबार के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए खेल एवं युवा मामले निदेशालय ने आज एक और सराहनीय पहल की। पुरुष और महिला वर्ग की ओपन बास्केटबॉल चैंपियनशिप का श्री विजयपुरम के नेताजी स्टेडियम में रंगारंग शुभारंभ हुआ। देखिए श्री विजयपुरम से यह खास रिपोर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में खेलों को बढ़ावा देने में खेल एवं युवा मामले निदेशालय लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में गत शनिवार को निदेशालय ने पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्थित बास्केटबॉल कोर्ट में ओपन बास्केटबॉल चैंपियनशिप फॉर मेन एंड वुमेन का शानदार आयोजन किया। इस अवसर पर दक्षिण अंडमान की उप जिलाधिकारी सुश्री प्रियंका कुमारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी। निदेशक खेल विक्रम सिंह तथा सहायक निदेशक श्री सेन भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। मुख्य अतिथि सुश्री प्रियंका कुमारी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल अपनाओ, फिट रहो और नशे को सख्ती से ना कहो।
उन्होंने कहा कि खेल न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि अनुशासन और आत्मविश्वास भी सिखाता है। किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो अगर वो दो चीज़ों में उलझ जाएंगे तो कभी वो स्पोर्ट्समैन बन ही नहीं सकते हैं। जो नशा मुक्त की बात की और दूसरी बात की कि जो हम एडिक्ट हो जाते हैं, नशा भी एक एडिक्शन है और मोबाइल भी एक नशा ही है जो दूसरे तरीके का एडिक्शन है। तो इसके साथ ही जो स्पोर्ट्स से जो फिजिकल फिटनेस आता है वो काफ़ी मैटर करता है और हमारे मतलब जो हमारे बोलते हैं ना भारत का भविष्य है, वो भारत का भविष्य स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हम मेंटल और फिजिकल दोनों फिटनेस होता है। और आप लोगों का 2 दिन का जो मैच होने वाला है, आप लोग मतलब गेम स्पिरिट के साथ इसको खेलिए और हारने जीतने का कोई मैटर नहीं है, अच्छा खेलना है, अपना बेस्ट देना है। उद्घाटन के बाद पहला रोमांचक मुकाबला अंडमान निकोबार कमांड और कामराज स्कूल के बीच खेला गया। दोनों टीमों ने भरपूर जोश दिखाया, लेकिन अंत में अंडमान निकोबार कमांड की टीम ने अच्छे अंतर से जीत हासिल की। हेलो, आधा हुआ है, मैच रोकना है जब बाहर जाता है। अभी ये टफ वाला मैच बाकी टाइम में चलता है। 2 है। इस मौके पर निदेशक खेल श्री विक्रम सिंह ने दूरदर्शन से बातचीत में कहा कि इस टूर्नामेंट का मुख्य उद्देश्य द्वीप समूह के युवाओं में खेल भावना जागृत करना और नशे से दूर रखना है। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के द्वारा बास्केटबॉल की ये शाम को फ्री कोचिंग पिछले 6 to 7 मंथ से चल रही थी। उसी कोचिंग को ही फ्यूचर करते हुए आज स्पोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा ये ओपन फॉर ऑल मेंस एंड वुमेन का बास्केटबॉल टूर्नामेंट चल रहा है, जिसके अंदर मोर देन 16 टीम्स आई हुई हैं एंड दिस विल बी डे एंड नाइट मैच सीरीज़। हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हमारे चीफ सेक्रेटरी सर के इंस्ट्रक्शन पर वी आर फोकसिंग अपॉन 2 मेजर थीम्स। फर्स्ट, आवर स्पोर्ट्स से ही चिल्ड्रन एम्पावरमेंट एंड इट्स ए वॉर अगेंस्ट ड्रग, एंड सेकेंडली बच्चों को मोबाइल से दूर रख के उनको स्पोर्ट्स की फील्ड में वापस लेकर आना। दिस बास्केटबॉल कोर्ट it has been providing free coaching to all the basketball lovers। तो मैं दूरदर्शन को थैंक्स करते हुए दूरदर्शन के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे बड़े शाम के टाइम पे बास्केटबॉल कोचिंग के लिए आएँ और all the facilities related to basketball are available here। नशा मुक्त अंडमान निकोबार के संकल्प के साथ खेल विभाग ऐसे आयोजन लगातार करता रहेगा। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। नालंदा जहाज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही रात 9 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सिंधु जलयान ननकौड़ी होते हुए कैम्बल बे की यात्रा पर कल सवेरे 9 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी 11 दिसंबर को सवेरे 8 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बुका स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सांसद ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से की मुलाकात। इंडियन नेवी सिम्फोनिक बैंड कॉन्सर्ट आयोजित। विश्व दिव्यांग दिवस पर सक्षम बच्चों के लिए हुआ डे आउट कार्यक्रम का आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।